हमारे साथ शिवसेना नेता राहुल कनाल मौजूद हैं, जो कुछ समय पहले ही यहीं पर वर्षा जो मुख्यमंत्री का बंगला है, वहाँ पर उन्होंने शिवसेना में प्रवेश किया। आप इससे पहले भी शिवसेना में ही थे, जी। फिर शिवसेना उद्धव ठाकरे और शिवसेना जब 2 गुट हो गई तब आप 1 साल से ज़्यादा समय था राहुल जी आप उस तरफ थे। जी। क्या हुआ कि आप एक बार फिर से एकनाथ शिंदे के साथ आ गए? क्योंकि 1 साल से मुझे ये पता है कि बार-बार कोशिश की गई थी आपको शिवसेना में लेने की, आप नहीं गए। ऐसा क्या कुछ हुआ है जिसकी वजह से आपको लगा कि आपको एकनाथ शिंदे के साथ आना चाहिए? सुमित भाई, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आज यहाँ आके बहुत दिल को एक सुकून महसूस हुआ। ये इसी कारण मैं आपको कहना चाहूँगा सुकून, क्योंकि लोगों ने जो कहा, क्या इसे वॉशिंग मशीन की ज़रूरत है, इसे इसने ये चार्ज किया है, इसने ये मर्डर में इसका हाथ है। ठीक है, आज यही वो लोग हैं जिनके साथ मैंने अपने 10 साल अपने ज़िंदगी के दिए। 10 साल मैंने आपने देखा है सुमित भाई, कई मुंबईकरों ने देखा है कि हमने कोविड में आपके साथ मिलके हम आपसे रात को 4-4 बजे तक टच में रहते थे। आप हमें कहते थे कि यहाँ पे ये पेशेंट है, वहाँ पे आप ये स्लम में जाइए, और आप जैसे लोगों के जो ग्राउंड पे रहते थे, उनसे सुन के हम वो ग्राउंड फॉलो वो टिप फॉलो करके हम वहाँ पे पहुँचते थे। ठीक है, आज इनको लगा क्या राहुल कनाल आज इनके लिए खराब आदमी हो गया। इसके बाद पे ही मैंने कहा, क्या बात घमंड की है, बात घमंड की है, बात मेरे इज्जत की है। इनके घमंड की बात नहीं है, बात मेरे इज्जत की है। लोगों ने अपना लहजा बदल दिया, हमने वो रास्ता बदल दिया। अभी भी मैं लोगों को भी सुन रहा था और आपने भी पढ़ा होगा, चाहे अखबार हो, टीवी हो, राहुल कनाल के नाम के आगे अभी तक ये चलाया जा रहा था कि आदित्य ठाकरे के करीबी राहुल करीब। कनाल अब पार्टी बदल चुके हैं। जी। आप युवा सेना में बड़े नेता थे, जी। वहां पर भी आप कुछ महीने पहले निकले हैं। ये जो चीजें हो रही हैं, ऐसा नहीं है क्योंकि 1 साल पहले से भी आप चाहते थे जी। तब आ सकते थे। क्या कुछ हुआ ऐसा कि आपको लगा कि नहीं अब गलत हो रहा है और मुझे अब एकनाथ शिंदे के साथ जाना शोहित चाहिए? भाई, मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्या जो लोग कह रहे हैं, क्या 1 साल पहले इसके पास आईटी रेड हुई, किसी ने कहा कि भाई दिशा सालियन सुशांत सिंह जी का जो केस खुला है उसमें इसका हाथ है, इसके लिए डर से जा रहा है, किसी ने कहा इसका करप्शन में हाथ है, इसके लिए जा रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोगों के दिमाग में ये बात है, क्या चाहे आदमी प्रेशर से या चाहे आदमी कोई ऑफर से किधर भी अपना पक्ष जाता होगा, ये जो लोग सोचते हैं, चाहे शायद ये उन लोगों की सोच होगी, क्योंकि हम जैसे लोग, अगर मुझे कोई प्रेशर होता, तो जैसे मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि मैं 1 साल पहले जब मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ, किसी के घर में, एक यंगस्टर के घर में जब ऐसा हादसा होता है, उसे उसके सामने जाना है, पर सच गलत सामने आता है। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग ऐसा चाहते हैं, क्या उनको ऐसा लगता हो, क्या मैंने ये कारणों से मैंने शिंदे साहब के पास मैंने उनका नेतृत्व अपनाया है, तो इतना ही उनसे रिक्वेस्ट है, एक आरटीआई मारिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो। चाहे मैंने इनको इतना भी कहा कि आपके पास फुल पावर्स है, आप आईबी रॉ हमारे डिपार्टमेंट जो उनके पास जाइए, उनसे पूछिए क्या वो सेल टावर में, जैसे कि कई नेताओं ने हर बार कहा और मैंने उन पर डेफेमेशन केसेस भी डाले हैं, और आज जो मेरे साथ जो मुझे भाई और दोस्त कहते हैं और 10 साल मेरे साथ काम किया, अगर उनका ये सोच है क्या मेरे जैसा आदमी ऐसा काम कर सकता है, तो मैं ओपन चैलेंज आपके थ्रू देता हूँ कि अगर मेरा एक कन्नी भर का भी नाम भी या फोन कॉल भी कहाँ पे वहां निकला, तो मैं पॉलिटिक्स से संन्यास दूंगा, और जो भी लीगल मेरे ऊपर प्रक्रिया रहेगी मैं अपनाने के तैयार हूँ, और वो भी नॉन कंडीशनल बोल रहा हूँ। लेकिन जिन जिन ने ये बोला है, अगर मुझ पे कुछ नहीं निकला, क्या वो पॉलिटिक्स छोड़ेंगे? युवा सेना को लेकर आप बार-बार काफ़ी बात करते रहे हैं। जी। उसके ऑपरेशंस को आप किस तरह से देखते हैं? जब हमारी बात भी होती है ऑफ रिकॉर्ड हो या ऑफ कैमरा हो, आप तब भी कहते रहे हैं कि कुछ लोग हैं जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं और एक-एक करके लोग छोड़ के आ रहे हैं। जी। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको यही कहना चाहूँगा, आज हमारे विभाग अधिकारी अक्षय पनवेलकर, हमारे हुसैन, आकिब, सब हमारे युवा सेना के जो पदाधिकारी है, जो ऑफिशियल पोस्ट पे है, वो मेरे साथ अगर यहाँ आए हैं और उन्होंने अगर सीएम साहब का नेतृत्व अपनाया है, तो कहाँ ना कहाँ ये सोचने की ज़रूरत है, क्या अगर चलिए राहुल को एक वॉशिंग मशीन चाहिए, राहुल गलत है, राहुल सब कुछ है, आज राहुल आपके लिए ज़ीरो हो गया, कल परसों रात तक राहुल आपके लिए सब कुछ था, कोई बात नहीं है, वो आपको, आप बॉस है, आप बड़े आदमी हैं, आप एक बड़े लीडर हैं, आप भी बोल सकते हो। लेकिन जो निष्ठावान शिव सैनिक जिनको आपने बांद्रा वेस्ट की कमेटी को स्थगिति दी, उस स्थगिति का क्या मतलब होता है? वो लोग आज भी बेचारे आपके लिए काम करना चाह रहे हैं। आप लोगों के बातों में कम और अपने अपने दिमाग से और अपने दिल से जो करना है वो करिए। मेरा सिर्फ इतना रिक्वेस्ट था, और पास में भी सोहित भाई मैंने यही रिक्वेस्ट की है। और आप सोचिए, क्या जो इंसान जैसे कि आप मुझे संबोधित करते हैं, क्या मैं निकटवर्ती था उनका, तो 4 महीना अगर मुझ जैसे निकटवर्तियों को लग गया उनसे मिलने, तब भी मिलने नहीं मिला, तो मुझे पता नहीं क्या एक बेचारे शिव सैनिक का जो दिन रात एक करता होगा उसका क्या हाल होगा। तो 4 महीने से ना आपकी बातचीत हुई, ना मिले या जब ये खबर भी आ रही थी कि जी। शायद आप इस तरफ आएँ, आपको रोकने की कोशिश कुछ कम्युनिकेशन क्या हुआ? मैं आपको शोएब भाई ऑन रिकॉर्ड ये कहना चाहूँगा, 4 महीनों में मैंने उनको मैसेज किया,
मैंने उनको जो भी अपने पक्ष में स्ट्रक्चरल चेंजेस, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, मेरे सुझाव एज ओपिनियन, क्योंकि वो मेरा हक समझता था मैं, और ये नहीं था कि नहीं मुझे ऐसा ही चाहिए। मैंने अपना एक सुझाव रखा था, एक हेल्दी डिस्कशन होती थी। मैंने ये ग्रुप, कई मेरे मीडिया के साथियों ने ये खबर चलाई, क्या मैंने युवा सेना ग्रुप छोड़ी, वो 15 दिन पहले चलाई हुई खबर है। पर मैं आपके रिकॉर्ड, मैंने आपको भी बताया था पर्सनली कि मैंने 4 महीना पहले ये ग्रुप छोड़ा था। आप सोचिए उस ग्रुप पे कहीं 3 लोग, मेरे आदित्य जी, जो आज मुझे बुरा कहते हैं, पर आज लाइफ में मैं उन्हें कभी बुरा नहीं कहूंगा, वो भी वो ग्रुप पे थे। मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट ये थी कि अगर राहुल सही है, और अगर राहुल ने ग्रुप छोड़ा, तो 4 महीने से आपने उस ग्रुप पे राहुल को ऐड किया था क्या? वो ऑन रिकॉर्ड आके बोलिए। आपने 4 महीने से राहुल के मैसेज का रिप्लाई यस के सिवा और कुछ दिया था क्या? वो आके रिकॉर्ड पे बोलिए। अगर 4 महीने में राहुल ने आपको पर्सनल कुछ काम के लिए फोन किया, या ऑर्गेनाइजेशन के काम के लिए फोन किया, तो वो आप आके रिकॉर्ड पे बोलिए। अगर ये सब बातें झूठी है, और अगर राहुल सच्चा नहीं, राहुल झूठा है, तो ठीक बात है, मैं ऐसे प्रूव करने तैयार हूँ। अब इसके आगे राहुल कनल या उनके साथ जो लोग हैं, उनका भविष्य क्या होगा? क्या आपकी कोई बातचीत हुई है कि शिवसेना क्योंकि आपने जॉइन जी। किया है, यहाँ पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी या क्या होगा? हमने आपको कोविड के समय कवर भी किया और देखा भी है काम करते हुए। अब आगे इसके आगे क्या होगा? क्या इसको लेकर कोई डिस्कशन हुई है? जी सुमित भाई, मैं आपको इतना कहना चाहूँगा, जितने लोग मेरे साथ, अक्षय जी के साथ, गणेश जी के साथ, हमारे जितने भी दोस्त यार, पदाधिकारी, कार्यकर्ता जो आए हैं, सबकी जिम्मेदारी हम लोगों की होगी। और वही जिम्मेदारी हमारे पक्ष ने, सीएम साहब ने, और डॉक्टर साहब, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी ने, सिद्धेश भाई ने ये खुद जिम्मेदारी ली है। क्या सबको और दुगनी ताकत दी जाएगी। और आपको मैं इतना आश्वासन देता हूँ कि आज हम जुलाई में खड़े हैं, सितंबर में हम मुंबई युवा सेना की आपके सामने एक बड़ी से बड़ी मीटिंग लगा के आपको मैं अपना काम दिखाऊंगा। बिल्कुल। तो राहुल कनल को आपने सुना। राहुल कनल युवा सेना के एक बड़े नेता हैं और अब वो शिवसेना में जुड़ गए हैं। जिस तरह से आपने देखा ये जो मुद्दे थे, कई मुद्दों का इन्होंने जिक्र किया। कुछ लोगों का जो इनका कहना है कि आदित्य ठाकरे जिनके ये काफी करीबी माने जाते हैं, उनसे बातचीत रुक गई थी। उनकी जो युवा सेना जो कोर कमेटी है जिससे आदित्य ठाकरे ने शुरुआत की, उसमें कई तरह की चीजें हुई हैं और ये सारे अनबन के बाद अब वो आ चुके हैं शिवसेना में एकनाथ शिंदे के साथ में। और इनका जिस तरह से कहना है कि आने वाले कुछ महीनों में जो एक नई युवा सेना देखने मिलेगी, यानी जहां से आदित्य ठाकरे ने शुरुआत की, अब उसे भी चैलेंज करने के लिए एकनाथ शिंदे की ओर से अपनी युवा सेना बनाई जा रही है। और ये वही लोग हैं जो अब तक आदित्य ठाकरे के साथ थे, लेकिन अब अनबन की वजह से, पार्टी के भीतर अपने अलग अलग ओपिनियन की वजह से और कॉन्टैक्ट नहीं होने की वजह से वो अब शिवसेना में जुड़ गए हैं। चैलेंज भी दिया गया कि अगर इन्होंने कुछ गलत किया है तो इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, लेकिन अगर नहीं किया गया है तो उन्होंने दूसरों पर भी कार्रवाई करने की बात कही है। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।